गणेश वंद गणेश वंदना से शुरू करेंगे। ठीक है, करो गणेश मैं वंदना। करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते श्री राधा कांते नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यो पतितानां पावनाभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। शिव जी महाराज की जय हो। उनके सुपुत्र श्री गणेश जी महाराज को बुलाते हैं अपन। हरे कृष्णा। गणेश जी महाराज की जय। मारे घरे आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कलेश। मारे घरे आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कलेश। कर दो दूर कलेश गजानंद कर दो दूर कलेश। मारे घर आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कलेश। अरे पार्वती माँ ने अपने तन से माँ पार्वती ने थाने खूब बनाया। क्यों भाई आवाज गई मत दो। गजानंद पैरो थारो लगायो अपनी रक्षा हेतु द्वार पे पैरो थारो लगायो रे गजानंद पैरो थारो लगायो। अरे बिना मात की आज्ञा से थे बिना मात की आज्ञा से थे देवो नहीं प्रवेश। मारे घर आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कर। मारे घर आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कलेश। कर दो दूर कलेश गजानंद कर दो दूर कलेश। मारे घर आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कलेश। कैलाशपति भी थारा तेज ने तन के समझ नहीं पायो। कैलाशपति भी थारा तेज ने तन के समझ नहीं पायो रे गजानंद तन के समझ नहीं पायो। अरे माँ की रक्षा हेतु आपने अपनों शीश कटायो। रे माँ की रक्षा हेतु आपने अपनों शीश कटायो रे गजानंद अपनों शीश कटायो। अरे दूजो शीश हाथी को लाग्यो दूजो शीश हाथी को लाग्यो पूजा मिली विशेष। मारे घर आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कलेश। कर दो दूर कलेश गजानंद कर दो दूर कलेश। मारे घर आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कलेश। अरे तारो शरणो लेवा गजानंद बिगड़ी मारी सुधारो। थारो शरणो लेवर गजानंद बिगड़ी मारी सुधारो गजानंद बिगड़ी मारी सुधारो। अरे रिद्धि सिद्धि सागर लेकर बेगा आए पधारो। रिद्धि सिद्धि सागर लेकर बेगा आए पधारो गजानंद बेगा आए पधारो। अरे दयालो थारे शरण पड़ो यो पूजा करे हमेश। अयोध्या लो थारे शरण पड़ो तो पूजा करे हमेश। मारे घर आओ जी गणेश मारा कलेश गजानंद को जा दूर कलेश। मारे घर आओ जी गणेश मारा कर दो दूर कलेश। मारे घर आओ जी गणेश। जय हो गणेश जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। आवाज आई? हरे कृष्णा। बढ़िया आवाज थोड़ी सी कट गई थी बीच में, बाकी तो ठीक आ रही है। सगड़ी आवाज बढ़िया।
महाशिवरात्रि की कथा सुना दे थोड़ी सी। हैं? कीर्तन जी की आरती करा। हाँ कर ले। हरे कृष्ण आवाज पहले आ रही बड़ी सा। हरे कृष्ण ओम निरंजस्य ज्ञान आवाज आई? हैं? हाँ आ रही है, आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री श्याम हरे चरण कमल में तेरे चरण कमल में तेरे नतमस्तक सबेरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे वासुदेव ऋषिकेश आप श्री केशव गिरधारी ओ स्वामी केशव गिरधारी गोकलेश मन मोहन गोकलेश मन मोहन शोभा अति भारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे अजर अमर गोविंद नाथ श्री ब्रज में हो बाके स्वामी ब्रज में हो बाके ग्वाल बाल संग खेले कृष्ण सखा संग खेले गलवैया लाके। ओम जय श्री कृष्ण हरे गोपाल लाल नंद लाल हाल तुम सबई के जान स्वामी सबई के जानो दीनहीन हम तेरे मति मंद हम तेरे विनती कर मानो। ओम जय श्री कृष्ण हरे ओ वर्मासुरपति तेरे द्वारे होत खड़े स्वामी द्वारे होत खड़े देख सके ना पद रज देख सके ना पद रज बिना कृपा तेरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे यमुना तट घट माय रहे अरु वृंदावन बिचरे ओ स्वामी वृंदावन बिचरे प्रेम सरोवर जाकर कुसुम सरोवर जा श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे गोवर्धन गिरिराज लाज सब भक्तन की राख स्वामी भक्तन की राखे प्रेम भक्ति पन पाते कृष्ण भाव पन पाते निज करके राखे। ओम जय श्री कृष्ण हरे ओ विप्र सुदामा आयो दौड़े अंक लीन स्वामी दौड़े अंक लीन्यो सब दरिद्र निपटायो सभा में रंग बरसायो सर्व सुखी कीन्यो। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्राणनाथ तुम प्राण प्रिय अरु प्राणों के दाता स्वामी प्राणों के दाता दामोदर जगईश्वर हरे कृष्णा जगईश्वर हे जग के दाता। ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री श्याम हरे स्वामी जय घन श्याम हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे प्रभु जय जगन्नाथ हरे चरण कमल में तेरे चरण कमल में तेरे नतमस्तक सगरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे आरती भागवत की कीजे
स्वयं को कृष्ण चरण कीजे, आरती भागवत की कीजे। स्वयं को कृष्ण चरण कीजे, भागवत है वेदन को सार, भागवत है वेदन को सार। ओ राधा गोविंद तत्व विचार, ओ राधा गोविंद तत्व विचार। चित्त में धारण कर लीजिए, आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए। स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। ओ सुख जी गा गा कर हर साव, सुख जी गा गा कर हर साव। परीक्षित सुन करके सुख पाव, परीक्षित सुन करके सुख। शेष और सनकादिक हर से, आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए। स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। भागवत भक्ति को भंडार, भागवत भक्ति को भंडार। ओ राधा कृष्ण प्रेम को सार, ओ राधा कृष्ण प्रेम को सार। प्यार से हृदयांगम कीजिए, आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए। स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। दर्शन गायन और विचार, ओ दर्शन गायन और विचार। भक्त को करता भव से पार, भक्त को करता भव से पार। दामोदर चरण शरण लीजिए, आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए। स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद। राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद राधे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुदेवाय जय, गुरुदेवाय, गुरुदेवाय जय, गुरुदेवाय, गुरुदेवाय जय, गुरुदेवाय, गुरुदेवाय जय, गुरुदेवा, गुरुदेवाय जय, गुरुदेवाय, गुरुदेवाय जय, गुरुदेवाय, गुरुदेवाय जय, गुरुदेवाय। निताई गौरंगो प्रभु, निताई गौरंगो, निताई गौरंगो प्रभु, निताई गौरंग। निता 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 निताई गौरंगो, निता 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 निताई गौरंग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो, राधा गुरु जी महाराज की जय हो, दंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत जति जी महाराज की जय हो, श्री संग्राम जी महाराज की जय हो, चंद महात्माओं की जय हो, नारायणपुर धाम की जय हो, केशव जी गौड़िया मठ की जय हो, नवदीप धाम की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा
सोन का चिर सूत जी बारंबार प्रणाम। विदुर मैत्रिय व्यास सुख करिए कृपा निदान। नारद पांडव प्रिया प्रिय ब्रजवासी ब्रजवाल। दूर भक्त प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल। सुपलक सुख नतोदवा सनकादिक महाराज। शंकर सीताराम जी यमुना व गिरिराज। मन सतरूपा जी देवकी व वसुदेव। अत्रि अनुसुया भरत जी करो कृपा सब देव। कच्छ मत्स्य नरसिंह जी बाकी सब अवतार। दामा की बीनती करो कृपा क्रमवार। ऋषभ प्रतु नाम बाग सुत चित्र के रघुनाथ। रुकमण खग मग लता पता नाम लेत सोबा। सोता सुत श्री भागवत गुप्त प्रकट सब संत। दिशा भक्ति रविचंद्रमा पावक वह श्री गम। राय सनातन जीव रघु कृष्णदास कबीराज। नरोत्तम श्री रूप जी श्याम भीष्ट सरताज। श्री नारायण दास हित कीन्यो प्रेम प्रदान। नमन नमन यति पर कृपा जो कियो भागवत गान। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। की जय द्वारकाधीश की जय हो। बाल गोपाल हमारा कन्हैया लाल की। लाल की जय हो। हरे कृष्णा शंकर बाबा की जय हो। हरे शंकर कृष्णा। बाबा की जय हो। कौन बोल रहे थे? अब गाओ भाई के बताओ तो हरे शंकर बाबा के बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शंकर बाबा की सुनाओ कोई। अब शंकर बाबा की तो थोड़ी सुनाओ भाई थे पर दो में तो मान तो कमी आवस है। महाराज जी बताऊं जा सती की कथा तो बात सुने ढाई कथा में थे हम्म। सती माता की तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हरे जिन कोई बढ़िया हरे कृष्णा। सुल्तान सुना सके तो भगवान साई गायड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। हो। हाँ बोल शंकर भगवान की जय हो। जय हो। वह बीलनी की कथा भगवान साई गाया करे थे। और सुना गाते था थे सुना था सुनाओ सुना तो था। भाई क्यों भी सुनाओ तो एक सुनाओ। बार भगवान पे तो शंकर भगवान का यह खेचे कि 108 ब्याह बैठा था। हाँ मैं भी सुन और पाऊंगा इसमें। जय जय माँ का ब्याह होया गया, जय जय माँ की मणिया की माला बढ़ती गई। और जो आप हम माला फेरा था ना 108 की, हम्म। शंकर बाबा की माला बनाई है वहां का। जितना ब्याह है उतनी माला गला में गालता गया। 108 108 माला 108 ब्याह हो यहाँ का पार्वती के साथ अलग अलग रूपा में अलग अलग सिस्टम में जनक 108 माला मणिया बने। अच्छा अभी में कोई और भी कहानी हो सकता है, बाकी यह सुनी जाए मैं तो। अच्छा अभी या मैं तो सुनी तो पड़े नाम हैं? का एक ना सुनी तो मैं भी जाए भजन गाऊं से लोग आ 108 पर ब्याह हुए शंकर हाँ। भगवान। और सबसे पहला सृष्टि में शंकर भगवान पार्वती को विवाह हुई अच्छा दुनिया में सबसे पहले। हम्म, उसको बोलते हैं शिव पार्वती पद्धति से विवाह। अच्छा जिन्हें आपा पुराना जमाना में दादा परदादा का या अपना का ब्याह होड़ा में 7 फेरा होड़ा है। हाँ जब 5 फेरा ब पीछे आदमी आदमी से आगे लेवे लड़की और 900 बाद में लेवे।
बिक बाद में 2 फेरा आदमी ले बिको मतलब ये हो कि 5 शर्त तो शंकर बाबू 5 शर्त तो पार्वती शंकर बाबा से मांगी। हाँ जो बिक बाद में बगा 5 परिक्रमा हुई अग्नि के सामने, अग्नि ने साक्षी मानी। और 2 परिक्रमा बाद में शंकर बाबू भी 2 वचन मांगया पार्वती से, जना वो 2 बैलिया है 7 फेरा बताओ। बिक बाद में त्रेता में भगवान राम आया, जना वह माला से विवाह करो, सीता का माला गल हाँ जना बा हुई सीताराम पद्धति विवाह। बिक बाद में त्रेता में भगवान कृष्ण आया, रुक्मण जी ने चिट्ठी लिखी और वह वहां का निमंत्रण पर गया और रुक्मण जी से बात करी, जबान रथ में भगाया और ब्याह कर लिया। अब कलयुग में ये सारी पद्धति चाल रही थी, 7 फेरा वाली भी चाल रही है, माला वाली भी चाल रही है और भगा ले जाने वाली भी चाल रही है। हाँ सारी चाल रही सबकी गड़िया। आया खचम में तो भगवान करे थे, मैं करा देगा, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ मैं बताया तो भगवान भी खेचे, भगवान भी जाएगी भगा रही। तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो सृष्टि को रचने वाले थे, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी नकल हवा कौन कर सका, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग मूर्ख लोग हैं, वो हैं बोले। कहीं अभी शंकर बाबा की बात करना ना, अरे शंकर भगवान एक बार पार्वती से विवाह करे, प्रथम विवाह की बात है। जना बाबा ने ले रागा अपने घर में कैलाशपुरी में रहने लगा। जना कई दिनों का जना पार्वती बोली कि मन तो मेरी माँ की याद आ गई, मैं पीर में जाऊंगी, मन घना दिनों का थे, मन जा भाई कौन दो मेरे मन था कि शौकन मन बहुत याद आ रही है, मैं एक बार जाया हूँ थे दो। तो जना बीमाड़ा के भजन बनाया तो थन सुना दूं। पार्वती कहीं खेरी जाए शंकर बाबा ने, हाँ अजी घना दिन हो गया थे, जावा दो डाटो मत भर तार थान, मारी सौगंध पिए जाया हूं 3-4। अजी घना दिन हो गया थे, जावा दो डाटो मत भर तार थान, मारी सौगंध पिए जाया हूं 3-4। घना दिन हो गया थे, जावा दो डाटो मत भर तार थान, मारी सौगंध पियरिए जाया हूं 3-4। मैं घर से पार्वती आया, घना दिन हुआ मन लेवा नहीं आयो कोई, और आया घना दिन हुआ मन लेवा नहीं आयो कोई, अरे जाने क्यों नहीं उतरे थाका या मुंडा की सोई, अरे जाने क्यों नहीं उतरे या थाका मुंडा की सोई, अरे मने आज्ञा दे दो जी मैं, आज्ञा दे दो जी मैं, खेती खेती गई थाने हार, घना दिन हो गया ओह घना दिन हो गया थे, जावा दो डाटो मत भर तार थाने, मारी सोगन जाया थाने, मारी सोगन पियरिए जाया हूं 3-4। अभी शंकर भगवान जवाब दे रहे पार्वती ने कि तू जाया कोई दिक्कत को ना, तू 2 दिन 5 दिन तू दहा पर जाया बड़े, पर मैं लेबा नहीं आऊंगा, तू अपना आप खुद ही आओगी। रहनो है जितरा दिन रह तू निका आए तू धाप, अर्तन रहनो है जितरा दिन रीजे तू निका रीजे धाप, लेबा कोनी आऊंगो मैं तन खेदीनी बात, और नी लेबा कोनी आऊंगो मैं खेदीनी तन बात। अति खे बात इतनी खे बात शंकर भगवान को पलक लागा और कहे गए अति इति खे बैठ गोबो, अति खे बैठ गोबो, बोलो शंकर पहले के लगार, घना दिन हो गया थे, जावा दो डाटो मत भर तार थाने, मारी सौगंध पियरिए जाया हूं 3-4। अब कहीं हर जाकर
अब पार्वती चल जाए आज पीर में चल जाए जना छोरी छाप रही आसपास की भेड़ी होगी कि आ तो पार्वती आई जाए मिलवन चालो जना कहीं हो रहे। अरे पार्वती ने देख हो गई छोरी छाप रहा भेड़ी। अरे पार्वती ने देख हो गई छोरी छाप रहा भेड़ी। बकाया घेर जे कि जीजी भाई कल अकेला ही कहीं आए थे जीजान क्यों नहीं ले रहा जीजान सागे लाया करो जो कहीं बात हुई आपकी बार। और जीजी भाई क्यों नहीं लाया जीजा जी मन मेरी। अरे जीजी भाई क्यों नहीं आया जीजा जी मन मेरी। अरे तने भी आल को तू सासरिया का खेदे समाचार गणा दिन हो गया थे जावा दो डाटो मत भरे तार थाने मारी सौगंध पियरिए जाया हूँ दिन चार। अरे घना दिन हो गया थे जावा दो डाटो मत भरे तार थाने मारी सौगंध पियरिए जाया हूँ दिन चार। अब कहीं हो रही देखो पार्वती कहीं जवाब दे रही छोड़ छाप रहने। अरे बाके जाके बना अपना कहीं बड़ा घुसको बाके मेरे साथ आया ही मैंने एक दिन भेज दी। अरे बाके जाने अब की बा कहीं बड़ा घुसको बाके। अरे अब की जाने बाके छोरो कहीं बड़ा घुसको बाके। अरे पियरिया का नाम सुबह नजर बहे नहीं बाके। अरे पियरिया का नाम सुबह नजर बहे नहीं बाके। अरे कोनी पावस्यो में अरे कोनी पावस्यो मैं गणाई खाई छो न्योरा खार। मैं गणाई आई छो न्योरा खार गणा दिन हो गया थे जावा दो डाटो मत भर तार थान मारी सोगन थान मारी सोगंद पियरिए जाया दिन चार। अब बत चल गई बड़े और शंकर भगवान गैल सु एक ला पलक लग बांग करना सब कैला पर तुम बांग करना सब ज्यादा कर लिया जिसमें एल फैल होगा और दिमाग में घड़ियो कि बाया खेबो कर जी ना फन की मैं तो पति वर्ता छू मैं थे कदे चेक कर लियो चाहे कदे रोक लियो तो दिक्कत वाली बात को ना अब बिना फन चेक कराना। अब शंकर भगवान के काम करो आपको भेष तो हटा दियो और के काम करो मोची को भेष बनायो ईरा पन्ना ज्वारा ले रहा हो और एक मोची बन गो मतलब जहाँ जूती गांठ वालों मोची नई जूती बेच वालों और भी दुकान ने कड़े ले जाई ए मातल राजा की नगरी का मायने ने बड़े दुकान ने लगाई चौराहे वाला सारी लुगाई आदमी बड़ी कर गुजरे बट जार बैठ कि जूता ने कोई खरीदे गो आगे देखो कहीं हो जाएगा बाद में कहीं चर्चा हो जाएगा। चौपड़ को 500 देकर लगा ली दुकान। हाँ दुकान लगा ली अब क्या हो जाएगा देखो। अरे ज्यादा ही कर लीन्यो न सो बांग को चढ़ आयो रे ज्यादा ही कर लीन्यो न सो बांग को चढ़ आयो रे। कैलाशपुरी ने छोड़ रूप मोची को बनायो रे के चाल्यो सास रे बम बम डमरू बाजता जल जल दुनिया झांकती हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे। अरे रे चाल्यो सास रे हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे। ज्यादा ही कर लीन्यो न सो बांग को चढ़ आयो रे ज्यादा ही कर लीन्यो न सो बांग को चढ़ आयो रे। कैलाशपुरी ने छोड़ रूप मोची को बनायो रे चाल्यो सास रे। हर रे चाल्यो सास हीरा पन्ना की जूती लायो रे चाल्यो सास रे। अब कई बात बन जाए अब वो यहाँ मोची को रूप बनायो जोरदार सूर्य भगवान को रथी रूप डाउन हो सूर्य सुन तगड़ो बांगो रोशनी चमत्कार है को बनायो कि देखे वो चकाचूंद हो जाए। मोची को ऐसो रूप किरण सूरज की एक में एक है। अरे लोक लुगाई छोरा छोरी रहा सकल न देख। मोची को ऐसो रूप किरण सूरज की एक में एक है। अरे लोक लुगाई छोरा छोरी रहा सकल न देख। अरे मोचीड़ा की मोचड़ा ने सारो शहर सरायो रे मोचीड़ा की मोचड़ा ने सारो शहर सरायो रे।
अरे मोचड़ा न देख कोनी मोल करायो रे के चाल्यो सास रे, हरे रे चाल्यो सास रे, हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे, हरे रे हरे रे चाल्यो सास रे, हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे। अब पूरा शहर में चर्चा चालगी, राजा हिमाचल नगरी गमान राजा कने भी खबर चल गई, हिमाचल राजा कने। और बड़े राजा बोलियो रानी ने की एक मोची बहुत जोरदार आए थे, जूतड़ी बेगी जूती लाए थे वो इरापना जवारा तन पर हले चाल जनबा बोली खाए पति देव मारन पेट कोन्या मुंडा में दांत कोन्या बुढ़ापा में जूती पहन काहे करो लियो नहीं मैं कौन पहनूं। अब बात पार्वती सुन ली कि माँ अब जूती मैं पहन रहा हूं, जाको मैं मारा बाकर जार बताऊंगी शंकर भगवान ने कि मैं कि मेरी माँ ने की जूती ले रहा है जोरदार, तो बजूता ने मन पहरा मैं जाऊंगी। बा भागी दौड़ी पार्वती माँ बोली अपनी माँ ने, पहर सासर जाचू में दिखाचू माँ के बाने। वह भागी दौड़ी पार्वती माँ बोली अपनी माँ ने, अरे पैर सासर जाचू में दिखाचू माँ के बाने। अरे बुलाली छोरी छापरी बार थे बुलवायो, बुलाली छोरी छापरी बार थे बुलवायो रे, अरे रुपया पैसा मोरा कोबा थेलो मंगवायो रे के चाल्यो सास रे, अरे रे चाल्यो सास रे, हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे, अरे रे खुश खुश छोरिया खासती, डम डम डमरू बाजता, जुड़ जुड़ दुनिया झांकती, हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे। और कहीं हो जाए पार्वती मोची कन चल जाए और मोची ने देखकर कहीं बोल पार्वती, अरे काई करो बड़ाई थारी काई खोरे मोची, अरे शिव जी क्या कह लागे थारो मन ही मन में सोची, काई करो बड़ाई थारी काई खोरे मोची, अरे शिव जी क्या कह लागे गोरा मन ही मन में सोची, अरे खेबा की ही कौन थारो रूप मन भायो रे, खेबा की ही कौन थारो रूप मन भायो रे, अया का मोची का घर तू जन्म पायो रे के चाल्यो सास रे, हरे रे चाल्यो सास रे, हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे, चाल्यो सास रे, हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे। आ कहीं में देखो पार्वती कहीं घेरे जेबे ने मोची ने, अरे हीरा पन्ना ज्वारात की जूती मारे जचगी, अरे पैरोली में नाम मारे बसगी, हीरा पन्ना ज्वारात की जूती मारे जचगी, अरे पैरोली में नाम मारे बसगी, अरे मांगे सोई ड्यूली रे मोची मोल बता मन सारो रे, मांगे सोई ड्यूली रे मोची मोल बता मन सारो रे, अरे मैं राजा की बेटी, अरे मैं राजा की बेटी तने कुण बेकायो रे के चाल्यो सास रे, अरे रे चाल्यो सास रे, हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे। पार्वती जूता मोल बुझो ना मोची बोलो ये सारा हिमाचल नगरी पूछो चल गई जूता कोई मोल ही कौन बुझो, तो बोले मोची तू है कहीं की बात खेती मैंने मोचा जितना मुंह मांगे उतना रकम मैं दूंगी, तू बता मोचा मोल के दे, बोले आता है मेरे अभी तक कोई मोल दे दे। अगर पार्वती कहीं घर है मोची ने मोची बता रहे थे मोल, हम मोची मोल बता रहे थे पार्वती ने कि मेरे जूते में मोल कहीं दे खैर बता कि देखो थन सांची बता दो ये बोल बताओ, अजी मारे कोई घर में कोई दियो जला वाली कौन है तो थे जला ले बकरो, तो समझी कोने बात ने, मारे कोई रोटी बना वाली कौन है तो थे बना ले बकरो जाल ले, तो समझी कोने बात ने, तो तन खोल बताओ कहीं, बोले हाँ,
मारी जूता ने बाई पैरे ली, जो मारी लुगाई बटर हमारे साथ में चल है बाई। अब पार्वती के तन बदन में आग लगी। और मोची मैं राजा हिमाचल की बाई त्रिलोकी नाथ की लुगाई बात करना तने थोता तीरा की देर मरवा दो गया कई बात खरीदो मैंने कहीं गई बात जनाब मोची वाले भगवान शंकर भगवान बोले कि अटड़वा की बात कौन जाए हूं मत करो डर मत करे थारो मेरो मोल मेरे कने और थारा नाम थारे कने मैं थार जिद्दी तो कर रहे हो ना कि तुम्हारी लुगाई बनी जैसे तो बनने मत बने मैं तुम्हारा मोल बता दिया सीधी सी बात। मैं करके ना पार्वती छोड़ेंगे सागर रवाना हो जाएगा। अब देखो कहीं हो जाए कहीं घरे मोची वाई जूती ले ली मैंने रोटी दे ली सेक अरे खोजे मत ना बात तने पहली खेदू सू देख वाई जूती पहरे ली मैंने रोटी दे ली सेक अरे खेजे मत ना बात तने पहली खेदू सू देख। ये शंकर की लीला है तो पार्वती शंकर भगवान की लीला कर रहे हैं अपन लोगों को जाने के लिए। अरे मोचड़ा का साटा सू लुगाई लेबा आयो रे मोचड़ा का साटा सू लुगाई लेबा आयो रे भगवान साई अबियो भजन बनायो रे के चाल्यो सास रे अरे रे चाल्यो सास रे हीरा पन्ना की जूती लायो रे के चाल्यो सास रे जुड़ जुड़ दुनिया झांकती छोरिया खासती डम डम डमरू बाजता हीरा पन्ना की जूती लायो रे चालो सास रे बम 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 हरि हरि बम बम ओ चालो सास रे हीरा पन्ना की जूती लायो रे चालो सास रे। बोल शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा जय राधे। केवो आ गैर तो अब आ गए हो यो आगे फिर दूसरा बदन चालो लंबो जाओ काम तारीख सुना दे काम को बदन आ गए हो यो बस छोरे के सागे थोड़ी देर तो चाली पार्वती हाँ बाद में शंकर भगवान देख रहे की बात तो गई भाई होने आवे जना बस छोरा ने के कर जबा पार्वती कि छोरा थे घर जाओ मेरे माँ बापा ने कह दियो कि बा पार्वती तो भी जो भी मोती के साथ में गई है भाई जी थे कहीं कर रहे जाओ तो मोती के साथ ही जाओगा कहीं नहीं नहीं ज्यादा बात करो तो ना जो मैं समाचार दूं वो कह दियो यार मोती के साथ जा ये तो मच्छी साथ जा पड़ते आ रहा मैं तो बूती पहन जाए जरा बात हो पार्वती आगी तो छोरा ने भेज दी अब मोची ने जार बोली तो मैं दूती भरा मोची थारा बोल तो कहीं कर दो देख लिए पास बदल बन जाए ना ना दूसरो जूती भरा जूती पहन ली पहले बाद में शंकर भगवान बोले बात देख भाई मैं तुम बूढ़ो आदमी और तू छ जवान बूढ़ा आदमी ने खड़े मना तू बाहर चल जा जूता ले चल जाए तू मैं तो डोल तो रह जाऊं कहना चिंता है मना करो थे जना साथ में शंकर भगवान ले बाबा ने थोड़ी दूर तो चालिया शंकर भगवान सागे सागे आगे जा शंकर भगवान अपना असली रूप लियो वही सांप सली टाणो और वही और वो देखकर चमकर पड़ी पार्वती और हाँ बोले यो कहीं बोले देख ले आज तो बोले मैं छो खुद ही खुद अगर जब कोई और कोई हो ना तो कोई और कोई साथ चल जाती थोड़ी वजह कर मन तो पहले थे आया था बड़े तो यह लीला थी फिर बाद में पार्वती भी बार चमत्कार दिखाओ जाए आपको रूप असली में बिल नहीं बना जाए पर शंकर भगवान की दाढ़ी पड़ावा जाए शंकर भगवान की गोदी ऊपर कन्ना वाला बैठा जाए पर सारो वो बदलो तारा से बाद में अलग कहानी और आगे से है ना बीलनी शंकर भगवान पार्वती कथा दे थोड़ी आगे बस देखी आप हमें तीन चटकोने दिखाए बाबा ने तो फिर आप नहीं की रह जाएगी बीलनी रूप बनाए दो तीन घर कथा दे लंबो जाए है ना अच्छा तो बांधी शिव जी को मनोड़ो मयूर है बीलनी रंगीली है आओ हाँ शिव जी का मनोड़ा मयूर है बीलनी रंगीली सही है शंकर भगवान की जय हो। नारद जी बोले दादी कड़े कराई थे और पद बोले वो सदैव ने कह दियो जाए बोले जाओ और शंकर बाबा का दर्शन कर रहे और मैंने यह बात पूछो कि यह दादी कड़े करवाई
सुना दे। कौन सा सुना, कौन सा नायक ने कराई दिया, सपा चट्टी करा दी। यहाँ बोल देख ले, मेरे तो करती खोल दी ना मेरी पोल। हाँ, बहुत आनंद है माँ के जार में, मतलब लीला लीला शंकर भगवान की है, बढ़िया लीला। शंकर बाबा जी। चलो अब और कर लो तो भाई, क्या करो आप। चलो और कोई देख लो सुनाओ? तो कोई भजन और है ना, इधर। हरे कृष्ण। सुनाओ कोई ना हो तो। कोई शंकर बाबू को भजन आओ तो सुनाओ, नहीं फिर मैं तो एक यार दो चार बात। मान दी है। हरे कृष्ण। महाशिवरात्रि के दिन ही ब्याह हो जो हमारा शिव जी को। हाँ हाँ, वही आज वही। आया कहती 108 पर ब्याह हुई हो ना, वो हमेशा 1300 नहीं हुई हो। 13 की शिवरात्रि आती बताई, वो बामन 14 बता रही, वो बता रही। 14 14। 14 ने 13 ने बता रही भाई। चलो, वो पुजारी कई कई कहानी है आपको पढ़ा कौन तो अभी। कथा सुनाई। कर चलो दो ठीक है। मैंने मैं भजनों के नाम तो सुना दो शंकर बाबा को। तो अतरा भजन याद करो, मैं दो चार चीज अतरा बता दूं बस जो सुनी चीजें, है ना। हरे के कृष्ण। बता दे भजन तो मेरे तो छह एक तो हाँ, याद पर। ठीक है, शिव जी के बारे में मैंने दो चार पांच चीजें सुनी थी, वो मैं सुना देता हूँ, है ना। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सदाशिव महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय हो। नमः पार्वती पते। पतये। हरे 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 हरे। हरे महादेव की जय हो। हरे कृष्णा। मैंने गुरुजनों से दो चार चीजें सुनी थी, वो मैं शेयर कर देता हूँ। शिव जी कौन है? शिव जी का जो मूल स्वरूप है वो गोपीश्वर महादेव है। शिव जी का जो मूल स्वरूप है वो गोपेश्वर महादेव है, गोलोक वृंदावन में। जब भगवान की, ये दादा गुरु जी कथा सुनाते हैं कि जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा हुई भगवान श्री कृष्ण की, तो उन्होंने अपने दाहिने भाग से सदाशिव को प्रकट किया। और सदाशिव रहते कहां पे हैं? सदाशिव लोक में रहते हैं, ये देखो। और ये सदाशिव लोक है कहां पे? ये है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है। ये ऊपर आध्यात्मिक लोक है, ये गोलोक वृंदावन है। इसके नीचे वैकुंठ है, इसको हरिधाम बोलते हैं। और जो नीचे जो जगत है, भौतिक जगत, जिसमें आवागमन लगा रहता है, जिसमें जीव बंधा हुआ रहता है, यहां से निकलने के बाद ही मुक्त होता है, इसको बोलते हैं देवी धाम। देवी धाम इसलिए क्योंकि देवी माँ जो है, दुर्गा जी हैं, वो इसकी जेलर है। ये जेल है जिसको देवी धाम कहते हैं। इसको कुंठा भी कहते हैं। ऊपर वाले लोगों को बोलते हैं बैकुंठ, जहां पे कुंठा नहीं है, मतलब कोई भी रोग शोक ताप ये सब नहीं है, आनंद है। लेकिन नीचे कुंठा, इसको कुंठा बोलते हैं, देवी धाम बोलते हैं। और देवी धाम और ऊपर के जो आध्यात्मिक लोक है, बैकुंठ है, उनके जस्ट बीच में क्या है? महेश धाम। इन दोनों के बीच में महेश धाम है। महेश धाम को सदाशिव लोक भी कहते हैं। महेश धाम भी दो भागों में बटा हुआ है। महेश धाम जो है दो भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला भाग, इसका जो आधा भाग है वो तो है वैकुंठ की तरफ,
और आधा भाग है नीचे की तरफ कुंठा की तरफ, ये बीच में है। तो ऊपर वाले लोक को बोलते सदाशिव लोक और नीचे वाले को बोलते महाकाल धाम, महाकाल धाम और सदाशिव लोक। तो इसमें पूरा वर्णन है ब्रह्म संहिता में और उसमें सब वर्णन है। तो इसको बंद कर दो। इसका वर्णन है कि जो सदाशिव है वो अपना एक्सपांशन करके रुद्र बनते हैं और फिर वो कैलाश में विराजमान होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्वरूप है वो सदाशिव है जो कि गोपीश्वर महादेव है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम ये तत्व वाली चीजें बाद में कर लेंगे, अभी इसको यहीं रोकते हैं। दूसरी चीजें कुछ देख लेते हैं जो शिव जी के बारे में है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि एक बार क्या हुआ, रास मंडल हो रहा था, तो उसमें भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो नृत्य करते करते राधा रानी ने एक सवाल पूछा, नृत्य करते जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस करते करते ही राधा रानी ने एक सवाल पूछा कृष्ण भगवान से कि मेरे को है ना शिव जी के बारे में बताओ, शिव तत्व के बारे में कुछ बताओ। दादा गुरु जी कहते हैं कि शिव तत्व ऐसा है, ये बहुत ही कठिन है समझने में। ये भगवत तत्व अलग होता है, एक जीव तत्व होता है, ये शिव तत्व है, ये जगत गुरु है, ये आध्यात्मिक जगत और कुंठा के बीच में रहते हैं। मतलब नीचे वाले लोगों को जब व्यक्ति मुक्त होता है तो गेट कीपर है, ये हर जगह गेट कीपर का ही काम करते हैं। जगह वृंदावन में जाओ तो गोपीश्वर महादेव हैं, फिर अलग अलग वहां पे जो भगवान के जो कुंज हैं उनमें भी अलग अलग गेट कीपर बने हुए हैं, कहीं काल भैरव बने हुए हैं, कहीं पे कुछ बने हुए हैं, इस तरह से अलग अलग रूपों में गेट कीपर का काम करते हैं। और जो रास मंडल होता है वहां पे भी गोपीश्वर महादेव के रूप में गेट कीपर बने हैं। और ऐसे ही अभी जो हमने देखा था कि यहाँ पे भी देखो इनका जो स्थान है वो कहाँ पे है, गेट पे है। मतलब ये कुंठा है, ये आध्यात्मिक जगत है। यानी जब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमको भगवान शिव जी के दर्शन होंगे, शिव जी हमें फिर मिलाएंगे, लेके जाएंगे वहां पे। तो इनकी बड़ी ये गुरु तत्व भी है। तो क्या बता रहे थे, हाँ, कि पूछा कि शिव तत्व के बारे में बताओ, राधा रानी ने पूछा, राधा रानी ने पूछा कि मुझे शिव तत्व के बारे में बताओ। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि शिव जी दिव्य हैं और मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और शिव जी भी मेरे को अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो फिर राधा रानी ने बोला चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर मेरे को और 2-4 प्रश्नों के उत्तर बताओ। कि एक बात बताओ कि शिव जी जो है वो मुकुट धारण क्यों नहीं करते, जटा लगा के घूमते रहते हैं, मुकुट कभी धारण नहीं करते। वो देवादिदेव है, देवताओं के भी देवता हैं, देवों के भी वो है, मतलब स्वामी है, महादेव है, देवों के भी देव महादेव है, मुकुट धारण नहीं करते। एक पूछा कि वो श्मशान में क्यों रहते हैं। एक सवाल पूछा कि शरीर में राख लगाते हैं, भस्म रमाते हैं और मुंडों की माला पहनते हैं और बैल की सवारी करते हैं और व्याघ्र चर्म पहनते हैं और जटाएं हैं, उनको जटाएं धारण करते हैं और सर्प धारण करते हैं। ये सारी जो वेशभूषा है शिव जी की, जो विशेष वेशभूषा है उसके बारे में पूछा सब। और पंचमुखी क्यों है, ये पंचमुखी शिव जी हैं। और ये बताओ इन पे धतूरे का फूल क्यों चढ़ता है, बाकी देव देवताओं पे तो सुगंध वाले फूल चढ़ते हैं, ये कौन सा रहस्य है इसमें कि इनको ये चढ़ता है धतूरे का फूल जिसमें खुशबू ही नहीं होती। तो ये सारी चीजें पूछी, त्रिशूल क्यों रखते हैं और बैल की सवारी क्यों करते, इतने सारे सवाल पूछे। तो फिर भगवान कृष्ण ने उत्तर बताया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन है। तो मैंने जैसे जैसा गुरुजनों से सुना था वैसा वैसा सुनाता हूँ। शिव जी मुकुट क्यों नहीं पहनते, इसका उत्तर बताया कि शिव जी कहते हैं कि जो मुकुट है, स्वर्ण मुकुट है, तो वो मतलब ऐश्वर्य का प्रतीक है। मतलब जो धनाढ्य व्यक्ति होता है वो मुकुट वगैरह ऐसे साज पूरा सेटिंग वेटिंग करके रखता है, लेकिन बोलते हैं कि शिव जी क्या है, बड़े उनका जीवन बहुत सरल है, तो इसलिए वो ऐश्वर्य और घमंड को लेकर नहीं चलना चाहिए, ये सिखाते हैं। वो क्या है, वो परम वैष्णव है,
वैष्णव शिरोमणि है, वो गुरु तत्व है। तो ये पूरे जीवों को सिखा रहे हैं कि हमें विनम्र होकर चलना चाहिए, सर पे घमंड लेके नहीं चलना चाहिए, और तृणाद भी सुने चाहिए, होना चाहिए, कीर्तन ये सदा नहीं होना चाहिए, और तिनके से भी हमें खुद को नीच मानना चाहिए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और हमेशा भगवान के कीर्तन में मस्त रहना चाहिए, हमेशा राम नाम के स्मरण में, कृष्ण नाम के स्मरण में लीन रहते हैं। तो ये बताया कि मुकुट क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो ऐश्वर्य को दिखाना नहीं चाहते। फिर शमशान में क्यों रहते हैं, तो शमशान में इसलिए रहते हैं ताकि तामसिक लोगों का उद्धार हो सके। वहां पे जैसे तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि महामंत्र जो जपत महिषु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, मरने वालों के कान में महामंत्र सुनाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, ताकि वो तर जाए। और दूसरा, वहां पे जो कोई भक्त आता है, जो विष्णु भक्त होता है, कृष्ण भक्त होता है, तो उनको वो अपने उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं कि ये वही भक्त है जिसका मैं भजन करता हूँ भगवान कृष्ण का, उसका ही भजन ये भी करता है। तो उसको बहुत अधिक आदर देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और उसको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं कि तूने बहुत बढ़िया भजन किया, अब तू जो है भगवान कृष्ण के धाम में पहुंच जाओ, उसको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, इसलिए शमशान में रहते हैं। फिर अगला, शरीर में राख भस्म रमाते हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं। तो इसमें कई बातें हैं कि एक तो ये बताना चाहते हैं कि भैया अंत में जो है ना, पूरा जिंदगी में कुछ भी कमा लो, कर लो, कितना भी फैला लो, लेकिन अंत में आना यहीं पे है, इसी शमशान में आओगे मेरे पास ही, और ये राख बन जाएगी तुम्हारी, ये शरीर में इसलिए राख लगा के बता रहे हैं कि लास्ट में ये जो शरीर है ना, इसकी गति यही होने वाली है, इसके राख में बदल जाएगा ये शरीर। और दूसरा, ये जो पार्वती का जैसे अभी चर्चा हुई थी कि कितनी बार ब्याह हुआ, एक बार सती मरी, फिर दोबारा पार्वती बनी, ऐसे कई बार विवाह होता है। तो जितनी बार सती ने शरीर छोड़ा होता है, उतनी बार उनकी राख को वो लगा लेते हैं। और जो मुंड की माला धारण करते हैं, वो भी सती के मुंड है, सती के जो ये होती खोपड़ी होती है, उसकी माला धारण करते हैं, क्योंकि वो सती क्या है, सबसे बड़ी भक्त है, इसलिए उनसे वो उनको आदर देके उनकी माला बना के शरीर में पहन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी राख और उनके मुंड वो धारण करते हैं, उनकी जो शुद्ध भक्तों की जो राख होती है उसको अपने शरीर में लगाते हैं कि इसको लगाने से मैं खुद भी आनंद की अनुभूति करूंगा कि ये मेरे प्रभु का भजन करता है। और उनकी मुंडों की माला धारण कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी भर भगवान की सेवा करी है और भगवान का नाम स्मरण किया है। फिर अगला आता है कि भाई बैल की सवारी क्यों करते हैं, तो बैल की सवारी इसलिए करते हैं कि बैल कौन है, ये नंदी है, और ये नंदी है कौन, ये नंदी और कोई नहीं है, ये भगवान विष्णु है स्वयं। एक कथा आती है जिसमें आता है कि एक बार क्या हुआ था, एक कोई राक्षस था, तो राक्षस जो है आ गया शंकर जी के पास, शंकर जी के पास आ गया और बोला युद्ध करूंगा। अब शंकर जी आराम से खड़े हुए थे, शंकर जी आराम से खड़े हुए थे, माला लेके, वो तो जप रहे थे, कुछ नहीं है उनके पास लड़ने के लिए, लड़े किससे, वो तो भगवान कृष्ण के ध्यान में है। जैसे अम्बरीश महाराज जी के पास वो करते आ गई थी, उनके पास खुद हाथ जोड़ के खड़े थे, तो शंकर जी ऐसे थे, भोले भाले डाले, अपना माला जप रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास। अब लेकिन उसकी चिंता फिर भगवान को ही, तो भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हुए। भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो शिव जी को बोला कि शिव जी आप क्या कोई व्यवस्था नहीं है, आप तो ये इन शत्रुओं से कैसे लड़ोगे आप। शिव जी ने बोला कि आप हो ना। तो फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना एक विस्तार किया, अपना एक विस्तार किया, और उस विस्तार से क्या निकला, नंदी निकला। तो नंदी क्या है, ये भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, विष्णु का अवतार है नंदी, ये वाहन के रूप में दिया, बोलो इस पे बैठा करो आप। और दूसरा, अपने सुदर्शन चक्र से एक्सपांशन किया, किसका, त्रिशूल का, कि बोलो ये लो अस्त्र, ये सुदर्शन चक्र का अवतार है सुदर्शन, वो गिफ्ट किया उनको कि ये एक तो नंदी रखो और एक त्रिशूल रखो अपने पास, ये राक्षस आते रहते हैं तो उनसे मतलब उनको ठीक करने के लिए आपके पास तो अरेंजमेंट होना चाहिए, तो ये अरेंजमेंट उनको दिया। एक तो ये गाड़ी दे दी नंदी महाराज, और एक त्रिशूल दे दिया सुदर्शन चक्र से प्रकट करके।
तो ये इसलिए धारण करते हैं क्योंकि ये भगवान ने दिए हुए गिफ्ट है, तो उनको अत्यधिक प्रेम करते हैं वो कि ये मेरे भगवान ने मेरे को दिए हैं, त्रिशूल और नंदी। भगवान देखो कितने दयालु हैं कि शंकर जी को स्वयं नंदी बन के आ गए उनकी गाड़ी बनने के लिए। शंकर जी बैठ के उनके ऊपर चलते हैं। जैसे अर्जुन के लिए वो ड्राइवर बन जाते हैं, शिव जी के लिए वो गाड़ी बन जाते हैं। इतने दयालु हैं भगवान कृष्ण। फिर हाँ, एक बताया कि ये व्याघ्र की चर्म, ये जो मृगछाला क्यों लपेटते हैं, इसका बताया कि ये बोले इसलिए लपेट लेते हैं कि वो बताया कि सादा जीवन है उनका, तो वो कपड़े ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। बोलो काय का झंझट में पड़े, शरीर ढकना है तो जो भी मिल जाए वो ढक लेते हैं। तो ये जो चर्म होता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी व्याघ्र को जाके मारा, उसकी चाल चमड़ी उधेड़ की सुखाई, उसको रंगा फिर पहने, नहीं। जो अपने आप मर जाते हैं जानवर, उसमें कुछ भी मिल गया वो पहन लेते हैं। चर्म लपेट ली, कुछ और मिल गया वो उसको लपेट लिया, ऐसे मतलब सादा जीवन, एकदम भजन में मस्त रहते हैं। तो ये बताते हैं कि इतना जो है विरक्त है, वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं कि शरीर से इतना विरक्ति होनी चाहिए, हमें शरीर को इतना ज्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता नहीं है। एक हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की कथा, सरस्वती महाराज का जन्मदिन मनाया था, उनके गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनको इनके बारे में डिस्कस किया था हमने कि वो, ताकि लोग उनको परेशान ना करे, वो क्या है कि टॉयलेट में घुस जाते थे, टॉयलेट में घुस करके हरे कृष्ण महामंत्र करते थे ताकि उनको कोई परेशान ना करे। तो वो गौर किशोर दास बाबा जी क्या करते थे, वो जो कब्रिस्तान के बाहर जो वो लाश के बिखरे हुए कपड़े पड़े रहते थे उनको पहन लेते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी इतने विरक्त थे। तो ऐसे ही शिव जी ये उपदेश दे रहे हैं कि शरीर का ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, बस बेयर मिनिमम मेंटेनेंस करते रहो। ढकने के लिए तो जो कुछ भी पहन लेते हैं, तो वैराग्य की सीमा है वो। फिर बताया कि जटाएं क्यों धारण करते हैं। जटाएं इसलिए धारण करते हैं कि ये जटाएं इनको जटाओं को स्मरण करके उनको अपने भगवान कृष्ण की याद आती है। भगवान कृष्ण की याद क्यों आती है कि जब भगवान ने उनको प्रकट किया था, तो गोलोक में जब प्रकट किया, तो इनको प्रकट किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तो इस तरह से सबको प्रकट करके भगवान कृष्ण ने फिर बोला सबको कि भाई ब्रह्मा जी, आप जो है ये जो हंस वाहिनी है सरस्वती, इनसे विवाह कर लो। इनसे कर लिया। धर्म को छाती से प्रकट किया, धर्म को बोला आप मूर्ति से विवाह कर लो। पीठ से अधर्म को प्रकट किया, ऐसे सबको प्रकट किया। तो शिव जी को प्रकट किया, तो सबकी ऐसे बारी बारी से सबको, भाई हाँ आप उसके साथ, आप ऐसे कर लो सब। जब शिव जी का नंबर आया तो शिव जी हाथ जोड़ ले कि मेरा ब्याह मत करवाना, मैं तो ऐसे ही सही हूँ, मैं भजन करता रहता हूँ, मैं भजन करूंगा और मुझे विवाह के चक्कर में ग्रस्त नहीं बनना है। लेकिन भगवान ने बोला कि भाई नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये जो सिंह वाहिनी है, सिंह वाहिनी मतलब कि उमा माता पार्वती, और सिंह की सवारी है ना उनकी, तो सिंह वाहिनी कितनी तपस्या की है इन्होंने, तो विवाह तो आपका होगा। तो शिव जी ने बोला कि चलो ठीक है, तो फिर मुझे पहले भजन करने दो ढंग से। तो बोला ठीक है, तो आपकी इच्छा है तो एक काम करो, आप कुछ करोड़ कल्पों तक भजन कर लो, उसके बाद में आप इनसे शादी कर लेना। तो जो वो वहां पे भजन कर रहे थे भगवान का, तो उनके जटाएं बड़ी बड़ी हो गई थी। तो इसलिए शिव जी जटाएं धारण करते हैं ताकि उनको भगवान कृष्ण की याद हमेशा, वो स्मरण आता है कि देखो मैंने गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण की भजन किया था ऐसे, इसलिए वो जटाएं धारण करते हैं। और इनकी जो जटाएं हैं वो कैसी हैं, तेजो में येलो कलर की हैं, गोल्डन कलर की हैं जटाएं। तो ये स्मरण, तो इन्होंने जितनी भी शिव जी ने चीजें धारण की हुई हैं, उन सब में ऐसा कुछ ना कुछ है जिसमें उनको भगवान का स्मरण होता रहे हमेशा। उसके आगे बोले धतूरे का फूल को चढ़ाते, उसमें तो खुशबू भी नहीं आती। तो बोलो शिव जी ये बताना चाहते हैं कि जितने भी खुशबू वाले फूल हैं प्रकृति में, वो सब मैंने मेरे आराध्य यानी कि भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिए हैं, और इसलिए मैं उनको नहीं ग्रहण करूंगा। इसलिए मेरे ऊपर तो वही फूल चढ़ाओ जिसमें कोई सुगंध नहीं है, वो जो किसी काम का नहीं है, वो मेरे को चढ़ा दो, ऐसा। क्योंकि वो कृष्ण भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। आगे बताया कि सर्प की माला धारण करते हैं। तो बोलो ये सर्प और कुछ नहीं है, ये संकर्षण स्वयं है, भगवान कृष्ण के पहले अवतार। जो संकर्षण है, जो शेषनाग है, वो भगवान को धारण करते हैं, वो भगवान का अवतार है।
इसलिए उसको गले में धारण करते हैं कि हमेशा मेरे कंठ में ये विराजमान रहे और मुझे भगवान का स्मरण होता रहे। तो ये सब चीजें भगवान कृष्ण ने राधा रानी को बताई, शिव जी की महिमा। तो ये मैंने गुरुजनों से सुनी थी, तो ये मैंने आपसे शेयर करी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गाए भजन गाओगे और गालियों कोई ना हो सके गाओ से कोई। और कोई कुछ कहना चाहता है तो कहें। अब भजन गा दूंगी मैं ब्याह कोई संग बाबा। हरे कृष्णा। राधे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। और कोई गाबो चाहो तो गा लो। कोई सके त्यार कौन देखा कोई। थे गाँव को अध्या अपना। अच्छा ठीक है मैं गाऊं भाई। बोलो शंकर महाराज जी बाबा जी की जय। जय हो। जय हो। हाँ, गाओ बुआ। अटे मत पकड़े पार्वती शिव शंकर जावण आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती शिव शंकर जावण आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती तू जान ये गोरा ल्यावे बराती। तू जान ये गोरा ल्यावे बराती। तू जान ये गोरा ल्यावे बराती। वो भूतन संग में ल्यावे गो। हट मत पकड़े पार्वती वो भूतन संग में ल्यावे गो। हट मत पकड़े पार्वती बम भोले ब्यावण आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती तू जान ये गोरा ल्यावे। तू जान ये गोरा ल्यावे घोड़ो। तू जान ये गोरा ल्यावे घोड़ो। वो नांदिया पर बैठो आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती ओ नांदिया पर बैठो आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती बोलो शंकर ब्यावण आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती तू जान ये गोरा सज धज आवे। तू जान ये गोरा सज धज आवे। वो सांप गोरिया ल्यावे गो। हट मत पकड़ पार्वती वो सांप लपेटा आवे गो। हट मत पकड़ पार्वती जटाधारी ब्यावण आवे गो। हट मत पकड़ पार्वती शिव शंकर ब्यावण आवे गो। हट मत पकड़ पार्वती तू जान ये गोरा ल्यावे हरी डाली। तू जान ये ल्यावे हरी डाली। वो हाथ में त्रिशूल ल्यावे गो। हट मत पकड़े पार वो डमरू बजा तो ही आवे गो। हट मत पकड़े पार शिव शंकर ब्यावण आवे गो। हट मत पकड़े पार बम भोला ब्यावण आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती तू जान ये गोरा महल मालवा। तू जान ये गोरा महल तन कैलाश में ले जा बैठावे गो। हट मत पकड़े पार तन पापड़ा पर ले जा बैठावे गो। हट मत पकड़े पार शिव शंकर ब्यावण आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती तू जान ये गोरा सरस जलेबी। तू जान ये गोरा सरस जलेबी
तन कंद मूल खिलावे गो अट मत पकड़े पति वो कंद मूल खिलावे गो अट मत पकड़े पार्वती शिव शंकर ब्यावण आवे गो हट मत पकड़े पार शिव शंकर ब्यावण आवे गो हट मत पकड़े पार्वती तू जाने गोरा सोड़ सोड़िया तू जाने गोरा सोड़ सोड़िया अरे पंता का बिछाण लगावे गो अट मत पकड़े पार ते पत्ता का बिछोण लगावे गो अट मत पकड़े अवती शिव शंकर ब्यावण आवे गो अट मत पकड़े बते जटाधारी ब्यावण आवे गो अट मत पकड़े पार हरे कृष्णा तू जाने गोरा कोका कोला पीवे तू जाने गोरा कोका पीला पीवे वो तो भांग का प्याला पीवे गो मत पकड़े पार्वती हरे कृष्णा बाण कौन क्यों शंकर बाबू गुरु जी कहता है तू जाने गोरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओ पूर हरे कृष्णा बोलो शंकर बाबा हरे की जय हो बोलो पार्वती की शंकर बाबा की जय जय शंकर हो बाबा का 108 व्याख्या जय जय हो हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा वो सुना दे भाई कोई ना आज से तो कोई भजन हो कह सुनने होगी सही बोलो वही तो गाओ ना बुआ जी और अब बुआ मन गीत आऊं मान तो लुगायागा है ए भाई तू गीत ही गा दे क्या गा दूं क्या कहते मैंने गीत आऊं मो गीत ही गा दे गीत ही गाते तू तो गाल मतलब आप हम सुनील समझाओ को गा दे बस दे तो हाँ समझाणु को नहीं आओ तो मान तो यही रागनी गानी आओ तो गीत की तो गाते आपने गाते सुनील तो समझाओ वो ये गाते तो आवाज सोई गाते आ रहे हो तो जना तो हरे कृष्णा शंकर बाबा की जय अरे कृष्ण गा गा बारे बारे के आओ मारा शिव जी आओ मारा शिव जी नहीं तो प्रणाम हमारी पार्वती शाबाश बारे बारे के आओ मारा शिव जी आओ के शिव जी नहीं तो प्रणाम हमारी पार्वती थे तो शिव जी 60 बरस का 60 बरस का 12 बरस की मारी पार्वती थे तो शिव जी 60 बरस का 60 बरस का 12 बरस की मारी पार्वती थारा ये हाथा में शिव जी डमरू बाजे ना नाचे मारी पार्वती थारा ये हाथा में शिव जी डमरू बाजे ना नाचे मारी पार्वती बारे बारे के आओ मारा शिव जी आओ के शिव जी नहीं तो प्रणाम हमारी पार्वती बारे बारे मत आओ मारा शिव जी आओ मारा शिव जी नहीं तो प्रणाम हमारी पार्वती थे तो शिव जी 60 बरस का 60 बरस का 12 बरस की मारी पार्वती थे तो शिव जी 60 बरस का 60 बरस का
12 वर्ष की मारी पार्वती। थारा ये जटा में शिव जी गंगा विराज। गंगा बैरी नावे मारी पार्वती। थारा ये जटा में शिव जी गंगा विराजे। गंगा बैरी नावे मारी पार्वती। बारे बार के आओ मारा शिव जी, आओ मारा शिव जी, नहीं तो प्रणाम हमारी पार्वती। थे तो शिव जी 60 का, 60 का, 12 की मारी पार्वती। थारा ये गड़ा में शिव जी नाग बिराज। नाग बिराज डर लागे मारी पार्वती। थारा ये गड़ा में शिव जी नाग बिराज। नाग बिराज डर पैछे मारी पार्वती। बार बार के आओ मारा शिव जी, आओ मारा शिव जी, थाने तो प्रणाम हमारी पार्वती। हरे कृष्णा। अरे एक कृष्ण, साग्योड़ गाए थे भाई, बढ़िया गाया तो गीत। बहुत साग्योड़ गाए। कौन सी जया बा बिमला से क्या? विमला है बिमला, हमारी खेत वाली पार्टनर, अच्छा वो बिमला की आवाज लगी ना। हमारो खेत बाबूजा। बहुत बढ़िया गाया तो। पद भगत से पूरी पूरे भजन गीत करे बजाने बजाने गा दिया तो। हरे कृष्णा। थे। और कोई कंछा की मी पर एक छोटी सी कथा सुनला नहीं तो महाराज जी की आवाज में, प्रेमानंद महाराज की आवाज में। अब गोपेश महाराज सुनाऊंगा, हैं? बस सुनाओ रे। तो शंकर बाबू बंडर जाए थे, गोपी गोपी बंडर जाए थे, बस सुना। गोपी ये महाराज का ना आज बाबू सुना ब्याह की सुन लो, ब्याह से आज हाँ ये की सुन लिया, बैक की सुन लिया। ब्याह कहीं से हुई हो, हाँ की सुन, बैक की सुना तू। तपस्या करी। हम्म आवाज आ रही है कि हम चाही आगे आगे ठीक है आई चला जी। उड़ाना। आ गई। मुनियो, वैसे आप भी हंस दोगे। ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं। मेरी गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिस जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो ऐसा आज तक प्रमाण नहीं है। देखो दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 एक को 1,000 एक, लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। तुम्हारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजनानंदी बन गया। वैसे हम बताएं नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह और अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए, समझ रहे हो?
पार्वती जी ने कहा बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही मैं नारद जी की बात आज तक घर किसका, जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो। महादेव जी को पति निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण को बता, दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी, दिगंबर कोई लज्जा नहीं। कुबेश भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। आगे एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष, कैलाश में एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का, 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप। नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया तुम्हें। देवाधिदेव महादेव के सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को। ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुना है, बैकुंठ में रहते हैं, बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बैकुंठ राजधानी, अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही। ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते, मुंडों की माला, सांप का जनेऊ, बाघंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती जिनके घर नहीं, आभूषण नहीं, धन नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं, उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, असबर तुम्हि मिलावब आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुशील गुणवान, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हाँ बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे, तपस्या करने की जरूरत नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी, सुनति बिहसी कहा वचन भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ठीक कहा कि पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि पर्वत बहुत हठीला होता है, जहां डटा है वहीं डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। तुम मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश करते हुए उसका घर उजड़ जाता है, तो बसो भवन उजरो नहीं डरो। पर
नारद बचन न मैं परिहरऊं, अपने गुरुदेव के एक भी शब्द को मैं नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। बसन हमारा और हमारा भवन, हमारा श्रृंगार, हमारा सर्वस्व ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिले। तुम आभूषणों की, वसन भूषण की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाहि सन ते ही सन काम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, पहले मिलते हो सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती, अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। ये इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तब करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। हजार बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहें कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तुम्हें अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं, बहुत जगत में कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सप्तऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं, ब्याह पक्का, अब आपको तब करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके सप्तऋषि गए, हिमांचल से कहा, सादर अपनी कन्या को लिवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा, प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हो, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना,
पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी आपकी, अखंड प्रेम है, हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है, नहीं, सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा भी बीच में घटना घट गई, कामदेव गया था महादेव जी की समाधि को भंग किया, तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो अब ब्याह का मतलब क्या रह गया। भवानी ने कहा तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या? क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जा रहा? अरे अब लग शंभु रहे सभी कारा, तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमारे जानी सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकामो अभोगी। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्मबोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित, भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शिव के पास फिर सप्तऋषि गए, बोले प्रभु गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन, ये वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया, दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे, देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी, रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यहां प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सब देव, सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई। ऐसे ऐसे सब लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर
कर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवही सूरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जग नाही। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म, जैसे पाउडर ले गए, पहले चिता की भस्म लगाई गई, अब जटाएं बांधी गई, जटाएं से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते हैं तो कोई नहीं बचता। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवाल आ गया, अब जटा बंधे का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी भी थी, हाँ सोने चांदी के लिए, डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला, बाजूबंद छोटे फण वाले, है कोई पनिहा कोई दुमहा ऐसे, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है, और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट, द्वितीया का चंद्र, शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा, फव्वारे ले उठते जटा के बीच से गंगा जी, नयन तीन, माथे वाला बंद है, दो खुले हैं, उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दूल्हा दुल्हन का मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। कोई भी दूल्हे के पास मत फटको, पीछे रहने दो, सब अलग अलग समाज चलो, नहीं पानी नहीं मिलेगा हिमालय के अगर आगे ये हुई तो। अब तो वर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहियो पर पुर जाई। नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप ही हम सब बराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, ऐसे सब। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो, तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलद शीस तिन, जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा बहुत दिलों से आओ। भुचप्पा जैसे देखो ना, अगिया बैताल, हाँ
अब कैसे शिव के बराती हैं, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई बंदनी। ये जो भगवान शिव ने बुलाया बरातियों को, अपने साथियों को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के एक को मुख नहीं, केवल मांसई का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं। बड़ा विचित्र। किसी के हड्डी हड्डी है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर सुकाल, मुख गण भेष अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। पिशाचिनी खून लपेटे नाच रहे, भगवान शिव का विवाह। और भूत और किसी के सुअर के मुंह, किसी के कुत्ता के मुंह, किसी के गधा के मुंह। बड़ा विचित्र भेष भगवान के शिव के पास। नाचहि गावे गीत, कौन अप्सरा गंधर्व नहीं, परम तरंगी भूत हो, ऐसे बच रहा है। ये गान हो रहा, हड्डी हड्डी है भूत की, भगवान शिव के सामने नाच रहा गान। कैसा शोभा होगी। खून लपेटे पिशाचिनी, अगिया बैताल, रोड लाइट, अगिया बैताल, भगवान शिव की बारात। भूत प्रेत बड़े मौजियल, स्वामी का विवाह हो रहा है, खूब छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। अब बनी है बारात, तो जस दूल्हा तस बनी बराता। बाजा कौन बाज रहे हैं? कोई गाल बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है, और बैंड थोड़ी बज रहे। कोई चीख रहा है तो जैसे अलग अलग नहीं, तुरही बज रही, ये बज, वहां कोई बाजे नहीं, सब भूत है। भूत प्रेत पिशाचिनी ऐसे स्वर निकल रहे हैं। अब भगवान श्री चले नंदिके पर सवार होकर, जस दूल्हा तस बनी बराता। हिमालय बड़े उत्सव में है। देवाधिदेव महादेव जी की महिमा हिमालय की पत्नी से नारद जी ने सब सुना रखी है। अब तो जितने भी सुंदर सुंदर सब पदार्थ, सब व्यवस्थाएं, सब किए, हाथ जोड़े खड़े हैं। जगदम्बा जहां विराजमान है, वहां सिद्धियों की कौन सी कमी है। ये हुआ कि जय हो, बारात पधार रही है। सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान नारायण। सब हिमालय वासी ओहो धन्य है, धन्य, यही दूल्हा है, बाराती है। दूल्हा तो भी बहुत सुंदर हो गए, सब देख के लुभायमान हो गए। नारायण परिकर सब। पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी चतुर्मुख, वेद सब। दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा नहीं, सयाने लोग कहते हैं दूल्हा। दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र। ये दूल्हा नहीं, नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बाराती। वो गजब, इतने सुंदर दूल्हे के बाराती, तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है। नगर की बालक बालिकाओं, नौवधुओं को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है, ऊपर से चले। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जो ही दूल्हा की पार्टी आई, शिव समाज जब देखन लागे, भीतरी चले बाहन सब। जितने अगवाली कर ले आए थे, धोती संभाल के जान बचा के भागे। जो बड़े बूढ़े थे, जो महिमा सुने थे,
वो धरि धीरजु ताहा रहे सयाने, बड़ी हिम्मत करके रुके कि शिव हैं। लेकिन जो नौजवान बालिका, बालिकाएं, बूढ़ी, नौबहुएं, ये को वहां मंगलाचार में नहीं टिकी, सब भगवानी पे भाग पड़ी। धीरज धर करके बालक घर में पहुंचते, जवान पहुंचते, बहुएं, क्या बात है, तुम लोग भयभीत क्यों हो गए, कोई घटना घटी क्या ब्याह में? कहीं काह कही जाई न बाता, ये जमकर धार की धो बरियाता। बारात है, यमराज की पूरी सेना आ गई है। भैया दूल्हा देखा कैसा? बोले बरु बौराह बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। देखा है दूल्हा? बरु बौराह, बरु बौराह, बावरा है। क्यों? बैल पे सवार है, सांप की माला पहने, भस्म चिता की लगाए, मुंडों की माला। अरे पूछो मत, ऐसा दूल्हा। दूल्हे के सरितन छार, ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिल, बिकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे, भाग्य मनाओ, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिंदा लौट आए, बड़े पुण्य समझो, जो बारात देख ले और जिंदा रह जाए, बड़े भाग्य तिनके। देखी सोमा विवाह घर घर बात सब लड़कन। सबने कहा कि अगर दूल्हा को बाराती को देख के जिंदा रह जाए तो विवाह देख पावेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझा रहे हैं, देखो भगवान शिव हैं, ये उनकी समाज है। सबको वास दिलाया गया। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही हैं। मैना, सोने की थाल है, बड़ा आनंद है। दूल्हा का प्रथम दर्शन और आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है। हाँ, भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर। हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग्यों पड़ी। बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया फुसकार रहे थे। कोई थाली पटक दी, आरती की गई। पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगी। बिटिया, ऐसे के लिए भजन किए हो, ऐसे के लिए तपस्या किए हो? आंसू भर के कहा कि विधाता की बुद्धि मारी गई। जिसने तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या, वो ऐसा बावरा दूल्हा, ये संयोग रचा है। बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की। कसकीन बरु बौराह विधि जय तुम्हें सुंदरता। त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी। अरे जो फल लगना चाहिए कल्प तरु में, वो बमूर में लग रहा है। ये आज वही दिल उत्सव, ब्याह का उत्सव भगवान शिव। अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेकर गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने दूंगी। फाइनल। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, आग में जल जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे बोरे बोरा जो ये बर है इसके साथ ब्याह नहीं होने दूंगी, पक्का। सब रोने लगी मैना जी का आदेश सुनकर। मैना जी कहती, हाय मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। कितना बढ़िया
सब चल रहा था। बेटी को उपदेश किया कि वर तुम्हारे शिव देवाधिदेव महादेव बर्बाद कर दिया सब। ऐसा दूल्हा, सच्ची मैं ठगी गई नारद जी के द्वारा, पर अब अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या जाने नारद जी बेटी का प्रेम क्या होता है। बांझ कभी प्रसव की पीड़ा जानती है? क्या जाने बाबा जी है हमारी बेटी हो ऐसा दूल्हा। जब देखा कि मां बहुत गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल रही है, तो उन्होंने कहा माता विचार पूर्वक। जननी ही बिकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। मां विचार पूर्वक, तुम क्यों ऐसा आलाप कर रही हो? अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटे की विधि के अंका, व्यर्थ लेहु जनि मातु कलंका। मां मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आप व्यर्थ में क्यों रो रही? जब पार्वती जी की ऐसी करुण बात सुनी तो सब स्त्रियां रोने लगी, विधाता को दोष लगा रही। नारद जी के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते, कैसे आए हैं ये, जैसे विनाश कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए, घर में सब बिगड़ गया, मैना बिखर गई, ब्याह बंद, अब नहीं होगा, संभालो जाके। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहां पार्वती के रूप में जन्मी, ये नित्य इनकी अर्धांगिनी सती है, जो यज्ञ भवन में शरीर छोड़ करके आपके यहां जन्मी, ये इनकी नित्य संगिनी है। आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया। इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था, तो इनको शरीर त्यागना आवश्यक हो गया। जब भगवान श्री राम सिया जी के लिए हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी ऐसा पुकार रहे, तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात ये थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, ये इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को तसल्ली की। बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। तब मैना के हृदय में कुछ शांति हुई। जितने गांव के नगर के सब लोग थे, सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव है, ये लीला कर रहे हैं। अभी नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना? शंकर जी से कहा, बोले वह आए इसीलिए। बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है? वह हमारी सारी जो बिचौलिया में पिट रहे हैं, उधर जाओ तो उधर, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करें? दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी, बहुत सुंदर शिव है, कर्पूर गौरम जैसे ने चिदानंद। 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौर वर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। ध्याये नित्यम महेशम रजति किरणिभम चारु चंद्रावतन सम। कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो देवनार के लिए सब शुभ नववधुएं सब मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो। तांडव करने वाले चरण है, पर नारद जी ने अब नहीं। नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा। बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो
सुंदर जीवनार हुई बरातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई ब्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित न हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अंबा है, लेकिन सब ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी जगदंबिका जानि भव भामा सुरन मनन मन कीन प्रणाम। ऐसा सुंदर रूप अंबा जी का त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो, पर सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदंबिका है, भगवान शिव की आद्या शक्ति है। सुंदरता मर्जाद भवानी जाय न कोटि बदन बखानी। करोड़ों मुखों से यदि वर्णन हो तो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, नव किशोरी और दुल्हन रूप, पार्श्व में बैठे अत्यंत सुकुमार, कपूर और चांदी की तरह गौर वर्ण, एकदम तेजोमय, विशाल नेत्र, स्वर्ण आदि के आभूषण, कहीं कोई एक बिच्छू सर्प कुछ नहीं, बिल्कुल नव किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव। पार्वती का मन रूपी भौरा शिव जी के रूप को देखकर लुभायमान हो रहा है। आज्ञा भई ब्याह प्रारंभ हो। आश्चर्य की बात, गणेश जी का पूजन सबसे शुरू हुआ। लियो, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी गणानान्त्वा गणपति ग्वंघवामहे प्रियानान्त्वा प्रिय। लियो, बोले गणेश जी पार्वती जी के मतलब पुत्र का भावातल कि वो जो उट्टल लगा रही थी उसी से गणेश, आद्य गणेश है, आद्य गणेश है। जैसे आदि ब्रह्म, जैसे आदि ब्रह्म स्वरूप ये गणेश है। भगवान शिव और पार्वती जी ने प्रथम गणपति पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी। ये अनादि जी जान, कोई संशय मत करना कि वो पुत्र है जो पार्वती जी से प्रकट हुए। बोले नहीं, ये अनादि गणपति का पूजन हो रहा है जो ब्रह्म गणपति है। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण संस्कार किया, कन्यादान। ये बहुत बड़ा गृहस्थ धर्म में परम पावन है। देखो, जो हमारी पूर्व धर्म मर्यादा की संस्कृति कितनी पावन संस्कृति है, जिसको आज हम भूलते चले जा रहे हैं, मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ भी सुखमय नहीं रह गया है। गृहस्थ अगर धर्म के अनुसार हो तो उसको परम पद की प्राप्ति होती, परम मंगल होता है। बहुत ये जो हमारी धर्म मर्यादा है बहुत सुख देने वाली है, लेकिन इसका प्रतिदिन उल्लंघन ही होता जा रहा है। न माता से मतलब, न पिता से मतलब, मनमानी आचरणों से मतलब, जो मन जैसे आवे वैसे बहे, ये हमारी धर्म मर्यादा। देखो स्वयं भगवान कैसी मर्यादा है, पानी ग्रहण कर रहे, कुछ जल मंत्र, ब्रह्म ऋषि साक्षी, फिर पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। जिस समय पाणी ग्रहण भगवान देवादिदेव महादेव और अम्बा पार्वती का हुआ,
समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो, विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही। हर गिरजा कर भयउ बिबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ मामम प्रांशम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेउ सकल अपराध हुई प्रसन्न वरुदेव। हे शिव, आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी पुत्री से कभी आप रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया, ढांढस बंधाया। फिर भगवान शिव और उमा आनंद पूर्वक कैलाश पधारे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारू, बरने तुलसी दास किमि अतिमति मंद गवा। कह रहे भगवान शिव की महिमा को तो वेद नहीं पार पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैं भला उस महिमा को कैसे गा सकता हूं, मैं तो गवार बुद्धि का हूं। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है। हर गिरजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गए हो। भगवान शिव और पार्वती का जो मंगल में विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति, समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरिहर में प्रीति निश्चित प्राप्त होती है। क्योंकि ये परम वैष्णवाचार, परम बोध संपन्न जगत गुरु भगवान शिव की लीला हृदय के अहंकार को मिटाती है। ये अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव, और जब तक अहंकार रहता है तो हरि के चरणों में या प्रियाजू के चरणों में प्रीति नहीं होती। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। तो भगवान शिव जिस पर कृपा करते तो अहंकार का अपहरण कर लेते और दैन्य भरी भक्ति हरि के चरणों में हो जाती। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वासियों से हाथ जोड़कर कहा, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिनानर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव और पार्वती का ब्याह संपन्न हुआ, आज भी कैलाश में नित्य विहार करते हुए विराजमान है। ऐसे उनके चरणों को प्रणाम करके अपने आराध्य देव के चरणों में प्रीति मांगते हैं। नमः पार्वती पतये हार 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 महादेव। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोल गो बाबू तुझे और थे भी बोल लो जाए। चलो जय बोलो, समाप्त करो। और शिव जी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं और भगवान शिव कृष्ण भक्ति को देने वाले हैं, इसलिए। और शंकर बाबा जो है बहुत भोले भंडारी हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष भी बोलते हैं। इसलिए शिव जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें कृष्ण भक्ति का दान दे, इस भावना के साथ बोलो उमापति महादेव की जय हो। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। राज की जय हो। जय हो। समस्त रूपानु गुरुवर्ग की जय हो। जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय जय हो। हो। शिवरात्रि महोत्सव की जय हो। जय हो। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय हो। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। हरे हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई, शुभ रात्रि, सो जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।